नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, ठीक है ना, ग्रुप डी एनटीपीसी का पर्सपेक्टिव से। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू इट्स सिटीजन। तो फंडामेंटल राइट्स आपका बताया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से इंस्पायर्ड है? फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए। ये भी पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी में और एनटीपीसी में भी, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, ठीक है। तो जो भी आंसर है मैं उसको बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा आंसर है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। आर्टिकल 12 से 35 तक आता है हम लोग का फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, याद कर लेना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, इसको आप लोग को मैच करना है। देखिए आर्टिकल 14 में क्या है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, जो कि सही है। आर्टिकल 14 में दिया गया है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, आर्टिकल 14, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया है? राइट ऑफ अ पर्सन अंडर डिटेंशन। इसका मतलब क्या हो गया? आप किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट करने जाते हैं तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ता है। उसके जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अरेस्ट वारंट आता है तभी आपका अरेस्ट हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको पुलिस नहीं अरेस्ट कर पाएगा। तो ये राइट्स आपका कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 22 के अंडर दिया गया है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन अंडर डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 25। वैसे ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 ही होगा। और लास्ट आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होते हैं? जैसे जितने भी हम लोग का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इसको गारंटीड कौन करता है? इसको गारंटीड करता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, ठीक है ना। जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट आपका अगर उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके या हाई कोर्ट में जाके रिट पिटिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिट पर कभी बाद में पढ़ा दूंगा कि रिट क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंडामेंटल राइट उल्लंघन हुआ है, तो उसका तहत वो कार्रवाई होगा। तो उसका आपको जो फंडामेंटल राइट है, जो आपको जा सकते हैं, कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, तो इसी को अंडर आर्टिकल 32 डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बड़े ही शॉर्ट में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच्ड है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, ठीक है। चलिए ये बोल्ड कर देते हैं इसको, हाँ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी आता है आपका आर्टिकल 21 में, ठीक है। ये जो आर्टिकल 21 है, इसके अंदर बताया गया है राइट टू प्राइवेसी को, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें से आप बहुत सारे डिराइव कर सकते हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हैं। जैसे राइट टू मैरिज आ गया था कुछ साल पहले, जो कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जो कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर आ जाता है, तो इसको आर्टिकल 21 के अंडर डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर, तो अनटचेबिलिटी को हम लोग पनिशेबल ऑफेंस मानते हैं अंडर आर्टिकल 17, ठीक है। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है रेलवे एग्जाम्स में। अनटचेबिलिटी को हम लोग आर्टिकल 17 में डिफाइन तो नहीं किया गया है, अनटचेबिलिटी का कोई एस्पेक्ट नहीं बताया गया है, बस अनटचेबिलिटी वर्ड मेंशन है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो और चलिए आर्टिकल 15 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 आपका बोलते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स,
ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। किसी का बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताता है, प्रोहिबिट करता है आपको, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने से आपको पाबंदी लगाता है अंडर आर्टिकल 15, ठीक है ना। चलिए, और आर्टिकल 18 क्या होता है? आर्टिकल 18 होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अब क्या होता है, जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि पहले रजवाड़ा का टाइम पे सब कोई अपना नाम का प्रीफिक्स लगाते थे, जैसे कुंवर हो गया, महाराजा हो गया। तो ये सब टाइटल आप अगर आप डायनेस्टी से बिलोंग भी करते हैं तो वो सब टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसको आर्टिकल 18 में डिफाइन किया गया, ठीक है ना, आर्टिकल 18। और आर्टिकल 20 क्या होता है? आर्टिकल 20 कुछ आपको सर्टेन राइट्स देते हैं। अगर मान लो आप कन्विक्टेड हो, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, या मान लीजिए आप खुद का जुल्म खुद, मतलब आप खुद के जुल्म के लिए खुद विटनेस नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन, ठीक है ना। अगर आपको कन्विक्शन दिख जाए ऑप्शन में प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन, तो आर्टिकल 20 मार देना सीधा सीधा, ठीक है ना। चलिए, 5th क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इंक्लूड्स राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है ना, राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। तो ये जो होता है राइट टू मूव फ्रीली, ये आपका दिया गया है राइट टू फ्रीडम। ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम कितना आर्टिकल में आता है? राइट टू फ्रीडम आ जाता है आपका आर्टिकल 19 में, ठीक है ना। पहला बात आप ध्यान से सुनिए, राइट टू फ्रीडम कौन सा आर्टिकल में आता है? राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 में, ठीक। और ये जो राइट टू फ्रीडम है इसका 6 कंपोनेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कौन कौन सा पार्ट है राइट टू फ्रीडम का। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम में आपका आ जाता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है? असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है ना, जिसके तहत आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह होता होगा, ठीक है। दूसरा में क्या बोला? असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया? फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, ठीक है ना, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कुछ भी कोई भी यूनियंस बना सकते हैं, ठीक है ना, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आप कोई भी जगह आप इंडिया को विद इन इंडिया घूम सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद 5th आ जाता है रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आप इंडिया का कोई भी, इंडिया टेरिटरी के कोई भी पार्ट में आप रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 5th। 6th क्या हो गया? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका जो मन चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं, जो प्रोफेशन आपको अच्छा लगे वो प्रोफेशन आप परसू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 6 कंपोनेंट है, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम का अंडर इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं एलाबोरेट कर दिया हूँ, ठीक है ना। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट में कितने कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, कितने टाइप का फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। छह टाइप का आपका फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्या है? राइट टू लिबर्टी। तीसरा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। चौथा क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। पांचवा क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और 6th क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये 6 है जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम लोग मतलब सब पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे अब मैं इसको लिख नहीं सकता हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर सकते तो मैं देखता हूँ, मैं फिर पेन टैब लेकर आप लोग को ऐसे ही और अच्छे लेक्चर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में और आसानी हो। वैसे आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला मैंने क्या बोला? 6 टाइप का फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और बताओ और ये जो आर्टिकल का
पार्ट है, ये पार्ट में भी डिवाइड है। जैसे राइट टू इक्वालिटी मैंने जो एक नंबर पे बोला, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, ये 14 से 18 आता है, ठीक है।